ओके, अब जाके होना अब शुरू हो हुआ। गई मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चे? कॉपिंग ऑफ डीएनए। और ये किस फेज में होता है? एस एस। फेज में होता है। वेरी गुड, एस फेज में होता है। So Watson and Crick suggested that the replication of DNA is semi-conservative. इन्होंने बताया, स्पेशली वॉटसन एंड क्रिक में क्रिक ने बताया कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। क्रिक ने 3 मॉडल दिए। क्रिक ने 3 मॉडल दिए। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव। फिर बताया डिस्पर्सिव होता है, फिर बताया सेमी कंजर्वेटिव होता है, और लास्ट में पता चला कि इन तीनों मॉडल में से सच्चाई किसमें है? इसमें। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज द ट्रू वन। ठीक है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है? कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि भाई जो पेरेंट है ना, पेरेंट डीएनए है, इसी का हम कॉपी बनाते हैं ना, इसी का फोटोकॉपी बनाते हैं, दोनों स्ट्रैंड का फोटोकॉपी बनाते हैं कि नहीं? यस ठीक है। मैम। रेप्लिकेशन का यस मतलब मैम। क्या है? कि हम फोटोकॉपी बना रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि भाई जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो ये पेरेंट, ये पेरेंट सेल में प्रेजेंट है, पेरेंट सेल में प्रेजेंट है। और पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है भाई? रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन होने के बाद डिवीजन होता है। जैसा, बिल्कुल जैसा डीएनए पेरेंट में है वैसा का सेम डीएनए किस में चला जाता है? आपका डॉटर में चला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला कि कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि जो डीएनए पेरेंट में प्रेजेंट होता है वो सेम टू सेम एक बच्चे में चला जाता है, कंजर्व हो जाता है। लेकिन दूसरे में क्या होता है? दूसरे में एक नया टाइप का बनता है डीएनए। ठीक है, एक नया बनता है। ये कैसा है? पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप। तो इसमें क्या हुआ? डीएनए बिल्कुल कंजर्व हो गया, जैसा था डीएनए बिल्कुल वैसा रह गया। और ये क्या है? न्यू टाइप। ओके। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहती है? डिस्पर्सिव मॉडल ये कहती है कि जो पेरेंटल डीएनए है, जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर में, जो बच्चे में कैसे जाता है? कैसे जाता है भाई? जब सेल डिवाइड होगा तो कैसा होगा? ये टुकड़ों में टूट जाता है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से टूट जाता है। ओके। और कुछ नए स्ट्रैंड ऐसे लग जाते हैं, कुछ नए इस तरह से बीच बीच में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? डिस्पर्सिव। ओके। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट वाला है बीच बीच में टूट गया, पेरेंट डीएनए बीच बीच में टूट गया, और उसको कौन ज्वाइन कर रहा है बच्चे? नया वाला। ये न्यू सुनाई दे डीएनए। रहा है सबको? ठीक है, नया वाला यस जो मैम। है वो ज्वाइन कर रहा है, और इस तरह से हमारे पास कुछ नया बन गया। ठीक है। अब देखो सेमी कंजर्वेटिव में क्या हुआ। सेमी कंजर्वेटिव में बोला गया कि ये हमारे पास 2 है, डबल हेलिक्स डीएनए है। ठीक है, ए और बी। ओके। ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ए और बी पति पत्नी है। ठीक है। ए क्या है? ए क्या है? हस्बैंड है मान लो, और बी क्या है? पत्नी है। ये ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं समझ लेना। तो ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। तो ये है पति, और ये है कौन? पत्नी। दोनों का क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। अब ये, अब इसको नया पार्टनर चाहिए, है ना? नई शादी कर ली, और इसने नई शादी कर ली। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो दोनों के पास डीएनए गया। ठीक है, रेप्लिकेशन जब हुआ डीएनए का तो 2 स्ट्रैंड बने ना, ये 2 स्ट्रैंड, आपका 2 सेल बना। दोनों सेल में एक एक क्या होगा? पेरेंटल टाइप, एक न्यू। एक पेरेंटल टाइप, एक न्यू। ठीक है, पेरेंटल और न्यू मतलब सेमी कंजर्व है, बिल्कुल ना तो पेरेंट जैसा है एक में, ना तो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, ना ही टुकड़ों में है। कैसा है? एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, उसी को देख के नया स्ट्रैंड बनेगा।
ठीक है, एक स्टैंड पैरेंटल होगा तो उसी को देख के नया स्टैंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। रेप्लिकेशन करने के लिए दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और एक एक स्ट्रैंड हमारे पास कैसा है, टेम्पलेट की तरह है, और उसी को देख के नया स्ट्रैंड बन जाएगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? उसी को यस देख मैम। करके नया स्ट्रैंड। तो अब हम पूरा समझेंगे कि ये नया स्ट्रैंड बनता कैसे है। ठीक, नया स्ट्रैंड कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हो। मैम मैम मेरे को एक चीज समझ में आई। क्या? मैम जब हाँ, रेप्लिकेशन में सेम बनता है, जो कॉपी होती है डीएनए की वो सेम होती है, तो उसमें फिर टू टाइप्स का कैसे आ जाएगा? मतलब सेम ही बनती है भाई। अच्छा एक चीज बताओ, कॉमन थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे ये जो जुड़े थे, मान लो इसके पास कोडिंग ए है, इसके पास टी है, इसके पास जी है, ठीक है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट था, इसके पास क्या प्रेजेंट था, ए का टी, इसका ए, इसका इसका सी, ठीक है। अब ये दोनों अलग हुए, मान लो ए टी जी वाला यहाँ है, ठीक है, एटीजी वाला यहाँ है। तो इसका जो नया जो ले करके आया है, नया जो बना है स्ट्रैंड भाई, उसके पास कोडिंग तो सेम प्रेजेंट है ना, इसी के एंटी पैरेलल ही तो होगा। ए का क्या बनेगा, इसके पास भी टी ए सी बनेगा कि नहीं। और ये जो अलग हुआ है टी ए सी वाला, ये वाला जो यहाँ आया है, उसका एंटी पैरेलल क्या होगा, ए फिर टी फिर जी। हो सी गए नहीं दोनों, जी। दोनों नहीं हो गए एक दूसरे मैम के मतलब फिर रेप्लिका। यस एक ही मैम। टाइप का निकल कर आ गया है ना, वो तो डीएनए उसी से रेप्लिकेट ठीक है, होकर तो कॉपी आ बस गई। एक ही टाइप का रेप्लिका हो गया ना, दोनों रेप्लिकेशन बन गए ना, फोटोकॉपी तो आ गया। ठीक है, ओके मैम। चलो अब यहाँ समझो, इसको समझो डिटेल में। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, कौन चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। और हमको क्या चाहिए, टोपो आइसोमरेज चाहिए। पहले नाम सुन लो कौन कौन चाहिए, फिर मैं डिटेल में बता रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, टोपो आइसोमरेज चाहिए, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। अब देखो नाम को समझो, नाम में ही सब कुछ रखा है, आपको नाम समझ जाओगे तो नाम रटना नहीं पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये पॉलीमर बना रहा है। क्या बना रहा है, पॉलीमर पॉलीमर। बना रहा है। पॉलीमरेज क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है। किससे बना रहा है, फ्रॉम मोनोमर। मोनोमर से बनाएगा ना पॉलीमर, यस चेन मैम। बनेगा। यस मैम। और ये मोनोमर हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स को ले ले करके क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है। ठीक है, हमारे पास होंगे डबल स्टैंड ऐसे करके, दोनों को खोल लिया जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, ओके। कैसे बनाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ले ले करके, न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं सेल में, उनसे ले ले, उनको पकड़ पकड़ के क्या बनाएगा भाई, मोनोमर से पॉलीमर बनाएगा। इसीलिए इसका क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज। इतनी बात क्लियर, यस डीएनए मैम। पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, वो एक डीएनए का रेप्लिका कॉपी बनाएगा, ठीक है, स्ट्रैंड बनाएगा। नाउ इट कैन पॉलीमराइज ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये इसके बहुत नखड़े हैं, जो मरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, इसके बहुत ज्यादा नखड़े हैं। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मैं ऐसे, मुझे ना पूरा डीएनए स्टैंड चिपका हुआ दोगे ना तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं कब काम करूंगा, जब डीएनए को, डीएनए की स्ट्रैंड को आप क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, सिंगल सिंगल ए बना दोगे, बी बना दोगे। ठीक है, जैसे चेन की जिप होती है ना, चेन की, यस मैम। उसको खोलते हो तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है ना,
यस मैम। जहां तक खोलोगे वो 2 पार्ट में बटेगा, और बाकी जगह वो कैसा होगा, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, और इधर क्या है, खुला हुआ है। तो ये बोल रहा है कि मैं खुले हुए जिप में काम करूंगा, बिल्कुल लॉक जिप में मैं नहीं जा रहा हूं उतना मेहनत करने, ठीक है। तो ये खुले हुए जिप में काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। और किधर से किधर काम करेगा, जब भी ये पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बनाएगा तो कैसा बनाएगा स्ट्रैंड, 5 to 3 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका जो जिसके अगेंस्ट ये काम करेगा वो कैसा होना चाहिए, 3 to 5 होना चाहिए। यस मैम। अगर ये 5 to 3 बना रहा है तो वो क्या होगा, 3 to 5 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हमेशा उल्टा चलता है। देखो 3 to 5, 5 to 3, 5 to 3 मतलब नीचे की ओर जा रहा है ना। 5 से 3 अगर हम जा रहे हैं तो क्या, कहाँ जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड चल रहे हैं। 5 से 3 जा रहे हैं, ऐसे याद रखना, 5 से 3 उल्टा नहीं होता है, याद रखने के लिए, ठीक है। 5 to 3 डायरेक्शन में ये चलेगा, ओके। नाउ और ये क्या बोलता है कि मैं रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करूंगा, स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई और चाहिए। तो ये किसकी हेल्प लेता है, एक एंजाइम की हेल्प लेता है जिसका नाम होता है प्राइमेज, ठीक है। उसको बोलता है जाओ और जा करके रिएक्शन को, रीडिंग को स्टार्ट करो। तो यहां से वो रीडिंग स्टार्ट करता है, तब जा करके ये आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके बहुत नखरे हो गया, इसके बारे में समझ में आ गया डीएनए पॉलीमर। यस मैम। नाम याद होना चाहिए बच्चे। मैम ये जो आपने प्राइमेज बताया ये Okay, डीएनए ma'am. को बुलाता है, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज ही प्राइमेज है या फिर वो कोई दूसरा नहीं नहीं एंजाइम? नहीं, प्राइमेज अलग है भाई, प्राइमेज अलग है। ये अलग एंजाइम को बुलाता, बोलता है भाई मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जो मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होगा। तो प्राइमेज बोलता है ठीक है भाई मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, ओके। ये बोलता है जाओ जाके काम स्टार्ट करो मैं आ रहा हूँ। तो ये काम उससे स्टार्ट करवाता है, तब जाता है ये, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना कि काम स्टार्ट करवाते हैं तो उसके बाद फिर जाते हैं लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए, यस और फिर बोलते हैं कि सारा काम मैंने किया। हाँ, यस मैम। तो रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में स्टार्ट होगा। ये क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि देखो डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आपका हेलिकेज एक एंजाइम है जो उसको काटना चाहेगा, ठीक है। चेन को आप खोलना चाहोगे, चेन को खोलना चाहोगे, चेन बंद है, तो एक जगह होगा ना जहां से चेन खुलेगी, यस मैम। एक जगह होगा जहां से चेन खुलेगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन आप हो बदमाश, आप क्या हो, बहुत ही बदमाश, ठीक है। आप कहां से खोल रहे हो, आपने देखा कि बीच में एक जगह बॉन्ड क्या है, वीक है, आपने वहां से खोल दिया। करते हैं ना बच्चे बदमाशी, बैग का चेन अगर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पे लूज है, थोड़ा सा गैप है, वहां से खोल देते हैं, हाथ डाल दिया, है ना, करते हैं ना। तो भाई ये जो हेलिकेज है ना ये आएगा, हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, कटिंग करना, ठीक है। तो आएगा देखेगा बॉन्ड कहाँ पे वीक है। तो बॉन्ड कहाँ पे वीक होता है भाई, बॉन्ड कहाँ पे वीक होगा, ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। यस तो मैम। जहां पे लगातार इस तरह का सीक्वेंस होगा, जहां पे लगातार इस तरह का सीक्वेंस होगा, वहां पे वो ऐसी वाली जगह ढूंढेगा और वहां से फिर क्या करेगा, कटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये हेलिकेज यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया और आगे आगे चल के पहले थोड़ा सा कटिंग करेगा, फिर आगे चल के इसको, और जैसे आप चेन की जिप खोलते हो ना, धीरे 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 पूरा खोलते जाओगे, ठीक है, वैसे ये धीरे धीरे खोलता है। क्यों, बिकॉज बिकॉज उसको कट करने में, डीएनए स्ट्रैंड को अलग करने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यस मैम। तो इसने जगह ढूंढ ली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ है, ए और टी के बीच में,
ठीक है, ऐसी जगह जहां पे ए और टी प्रेजेंट है, ना कि जी और सी। वाई? बिकॉज ऑफ Loose bond. बिकॉज ऑफ ओनली 2 डबल Bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी कटिंग करने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? देखो ये कट कर रहा है, बेचारा हाँफता जा रहा है ना, कट किया फिर हाँफ रहा है, फिर कट किया फिर हाँफ रहा है, इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से मिल रही है। ठीक है, ठीक है, कहाँ से मिल रही है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से। इसके बारे में पढ़े हो ना? Yes, ma'am. पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डीएनटीपी बोलते हैं ना। ठीक है, Yes, ma'am. अब इससे हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्यों एनर्जी मिलेगी? जो ट्राइफॉस्फेट है, 3 जो फॉस्फेट लगा है उससे 2 फॉस्फेट को निकाल देंगे। जो 2 फॉस्फेट को निकालेंगे तो एनर्जी मिलती जाएगी, 2 फॉस्फेट को निकालते जाएंगे। और इस, ठीक है, 3 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट को निकाल दिए, हमको 2 फॉस्फेट की जरूरत भी नहीं थी उसमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो Yes, ma'am. वहां से एनर्जी मिल रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ये ट्राइफॉस्फेट जो से एनर्जी है मिल ये रही है। रेप्लिकेशन करने के लिए चाहिए ना, मतलब ये जो हाँ, एटी को हाँ, जोड़ रहा है रेप्लिकेट करने के लिए। हाँ, रेप्लिकेशन करने के लिए, एक्चुअली उसको कट करने के लिए चाहिए। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए चाहिए। A small part of DNA opens making a replication fork. जब छोटा सा डीएनए ओपन होता है तो एक क्या बनाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क। और उससे पहले क्या बनाता है? बबल। उससे पहले क्या बनाता है? देखो, एज्यूम करो कि बैग की चेन है। ठीक है, बैग की चेन जब बीच से खराब हो जाती है कहीं पे, तो आप यूं खींच देते हो, थोड़ा सा खींचते हो, तो वो क्या बन जाता है बच्चे? खींचते हो ना, वो बबल जैसा बन जाता है बीच में। ये चेन है ना, ये चेन है भाई। आपने बीच में इसको खोल दिया, ये क्या बन गया? बबल। क्या है? डीएनए बबल। क्या है ये? डीएनए बबल। ठीक है, अब देखो आपकी एनसीईआरटी में इस डीएनए बबल को आधा दिखाया है ऐसे। ये जो डीएनए बबल है, जब इस डीएनए बबल को हम इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्क की तरह डायग्राम नहीं बन गया। ये जो डीएनए बबल पूरा है, इसको हमने क्या समझा कि ये जो हमारा हेलिकेज है यूं इस तरह से काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, तो ये फॉर्क नहीं बनाता जाएगा, ऐसे ऐसे काटता जाएगा, फॉर्क बनाता जाएगा। फॉर्क मतलब क्या? इस तरह से। अब लो डीएनए का फॉर्क लो और उसमें क्या स्ट्रॉबेरी लगा के खा लो, है ना। तो ये डीएनए का फॉर्क बन गया। ठीक है, replication is continuous in 5 to 3 strand direction is called leading strand. ओके, इसमें जो फॉर्क बनेगा उसमें एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड और एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों इनका नाम है लीडिंग और लैगिंग, सब डिटेल में बताऊंगी। अभी पहले सिर्फ किरदारों को समझो। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड क्यों नाम है? लीडिंग मतलब जिसमें आराम से काम होता जाएगा, जल्दी जल्दी। और लैगिंग जिसमें काम कैसे हो रहा है? रुक रुक के, रुक रुक के। ठीक है, धीरे धीरे काम हो रहा है। लैगिंग जैसे नेहा मैम का नेटवर्क कभी कभी लैग करता है ना, रुक रुक के आवाज आती होगी, तो लैगिंग। Yes, और ma'am. आज नेहा मैम का नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है तो क्या है? लीडिंग, है ना। तो लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड एक होती है, ये हम आपको बताएंगे आगे। रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस इन अदर स्टैंड। जो लैगिंग स्टैंड होगा उसमें रेप्लिकेशन कैसी होगी? तोड़ तोड़ के होगी और उसकी वजह से कुछ फ्रैगमेंट बन जाएंगे, टुकड़ों में काम होगा और उसकी वजह से कुछ फ्रैगमेंट बन जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। भाई नाम से ही पता चल रहा है साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर पप्पू ने डिस्कवर किया होता तो इसका नाम होता पप्पू फ्रैगमेंट, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया? ओकाजाकी, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है,
और ये जो टुकड़े हैं इनको फाइनली जोड़ दिया जाएगा। कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है, कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? सबको लगा देगा आपस में, ठीक है, ग्लू की तरह काम करेगा। तो ये आपको ट्रेलर पता चल गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। चल ठीक है, आ जाए। डीएनए फ्रेगमेंट पढ़ लें हम, ठीक है, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लें। तो आप इसी में पढ़ेंगे या मैं फिर से लिख के बताऊं? मैम ये जो लिखा हुआ है इसको मैम, डायग्राम दोबारा बना मैंने देना, फिर से लिख के बनाई है। नीचे वाला जो डायग्राम है। ठीक है, नहीं नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ भाई। ओके मैम। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको एंजाइम्स कौन से चाहिए? वो पिछली क्लास में बताया था, फिर बोलोगे कि मैम नहीं बता रही हमें। एंजाइम्स कौन से चाहिए? सबसे पहले टोपो आइसोमरेज चाहिए। कौन चाहिए? टोपो आइसोमरेज। इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम है? देखो, आपका जो डीएनए है भाई, डीएनए बहुत ज्यादा, सिर्फ इस तरह से तो प्रेजेंट नहीं है ना। ऐसे प्रेजेंट रहता तो 2 मीटर का डीएनए क्या अट जाएगा उसमें? नहीं ना, तो मैम बिल्कुल वो सोलेनॉइड वगैरह बन के वो किस तरह से प्रेजेंट है भाई? यूं यूं यूं, ऐसे ऐसे है। पहले आप उसको क्या करोगे? सुलझाओगे। पहले उसको थोड़ा सा सुलझाओगे, जिस जगह को यूज करना है उस जगह को थोड़ा साफ करोगे ना, सुलझाओगे। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? उसको सुलझाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से अनवाइंड कर रहा है। ठीक है, अनवाइंड कर रहा है किसको? जो बिल्कुल जगल्ड जो डीएनए है ना, डीएनए जो बिल्कुल मैसअप बना रखा है, मैस बना रखा है, उन डीएनए को क्या करेगा? अनवाइंड करेगा। पहले एक लाइन में ऐसे खोलेगा, ठीक है, जितनी दूर चाहिए, पूरा तो नहीं खोलेगा, जितनी दूर चाहिए उतना दूर थोड़ा सा बिल्कुल उसको अनवाइंड करेगा, जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। अनवाइंड डीएनए। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए भाई? कौन सा एंजाइम चाहिए बताओ? मैम इसका नाम पढ़ो। हाइड्रेज या हाइगेज? इसके बाद हमको हेलिकेज चाहिए। हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? आके कट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, इट अनजिप, अनजिप करेगा द जिप्ड डीएनए। जो आपका डीएनए जो जिप्ड है ना, बिल्कुल लॉक है, उसको क्या करेगा? अनजिप करेगा। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? कट करेगा। कट द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स को क्या करेगा भाई? कटिंग करने का काम करेगा बीचों बीच, जैसे कपड़े काटते हैं। तो हेलिकेज इज लाइक सीजर, कैंची है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमको क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई? पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करेगा। मींस इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? जल्दी जल्दी बोलो। पॉलीमर, वेरी गुड। पॉलीमर। इट फॉर्म्स पॉलीमर, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ करके ये क्या बनाएगा? पॉलीमराइजेशन। लेकिन लेकिन इसकी शर्त क्या है? कंडीशंस देख ले, कंडीशंस क्या है? चलो कंडीशंस यहाँ लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या क्या है भाई इसके? कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये किसमें वर्क करेगा? सिंगल सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, है ना, डबल स्ट्रैंड में काम नहीं करेगा। यस मैम। सिंगल स्ट्रैंड, वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ स्टक है। डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में काम करेगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? पॉलीमराइज, पॉलीमराइज जो चेन बनाएगा वो किस डायरेक्शन में? मैम आपकी स्क्रीन जो स्टक आप राइट कर रही है ना वो दिख नहीं रहा है। यस मैम, स्टक हो गई है स्क्रीन screen। स्टक हो रही है। यस हाँ। मैम।
Yes, I can also see what happened. ऐसा क्यों? मैम एक बार आप अपनी मैम आप एक बार करो, वो आ स्पेस को जाएगा। स्क्रॉल कर दो, आ मैम जाएगा। एक बार रीजॉइन करोगे ना जब तो वो नहीं 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 नहीं। मैम बस ऊपर से नीचे कर दीजिए, वो आ हाँ जाएगा। हाँ वही। अब आ गया ना? यस मैम। ठीक है। पॉलीमराइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कैसा जाता है भाई? उल्टा, है ना? लोग 3 से 5 जाते हैं, ये 5 से 3 जाता है ना? ये कैसे जा रहा है? 5 से 3 जा रहा है, डायरेक्शन याद रखना। ठीक है। और इसका मतलब ये रीड करेगा डीएनए को, रीड डीएनए को रीड करेगा किस डायरेक्शन में? 3 से 5। 3 से 5 रीड करेगा, तभी तो 5 से 3 बनाएगा डायरेक्शन। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। मैम इसका एग्जांपल सुनो दीजिएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। सुनो भाई, 3 से 5 रीड कर रहा है, तभी तो ये कैसे बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? मैं सॉरी, रुको, पॉलीमराइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका डायग्राम बना के बता देती हूँ, देखो। ठीक है, इसकी बात समझो। आरएन जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो कैसे रीड कर रहा है? बोल रहा है कि मैं 5 से 3 चलूंगा, 5 से स्टार्ट करूंगा और 3 तक पहुंचूंगा। ठीक, तो ये वाला क्या होगा? 5 का उल्टा ये क्या होगा? 3। और ये क्या होगा? 5, है ना? तो भाई इसका मतलब ये वाले को ये कैसे रीड कर रहा है? 3 से रीड करना शुरू कर रहा है ना, तभी तो ये इधर 5 बनाएगा। समझ गया ना? एंटी पैरेलल होता है, सिंपल सी बात। यस मैम। एक ही बात याद रखना है, दूसरी बात अपने आप बन जाएगी। एक ही बात याद रखना है कि ये उल्टा चलता है। ठीक है, इसके दिमाग खराब हो चुका है डीएनए पॉलीमरेज का। चल ओके, अब आगे बढ़ जाओ। और क्या शर्त है? नीड्स समवन, ठीक है, नीड सम अदर एंजाइम टू स्टार्ट, टू इनिशिएट रीडिंग। ठीक है, इनिशिएट रीडिंग और पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने के लिए किसी को चाहिए, इसको चाहिए, तो वो कौन है? वो कौन है? कौन है वो है हमारा प्राइमेज। तालियां। ठीक है, ये क्या करेगा? इनिशिएट द रीडिंग। ठीक है, रीडिंग, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि कहीं कहीं पे फ्रैगमेंट बनते हैं, तो उसके लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? इट joins the ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स को ये क्या करेगा? जोड़ेगा। तो ये क्या है? इट एक्ट्स एज ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, लाइगेज क्या है? ग्लू है। ओके, इतनी बात क्लियर? अच्छे से किरदारों को समझ गए? अब देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजी है। कहानी में तो दम नहीं है, कहानी बिल्कुल इजी है भाई। ठीक है, मैम एक मिनट दिखाना, आपने लास्ट में क्या लिखा था? कहानी में दम नहीं है भाई, कहानी बहुत इजी है। बाकी किरदारों के ही नखरे हैं, बस किरदारों के बारे में पढ़ना था। अब देखो कहानी बहुत इजी है, बता दूं कहानी? यस मैम। यस मैम। ये हमेशा कोई भी प्रोसेस पढ़िए, सबसे पहले क्या पढ़िए? किरदारों के बारे में, उनके काम के बारे में, है ना? कहानी तो इजी होती है, प्रोसेस इजी होता है। ये हमारा क्या है? डीएनए है, जुड़ा हुआ है। अभी ये जिप क्या है? बिल्कुल ये जिप्ड है।
लॉक है, और इधर वाला जो हमारा स्टैंड है ए और बी, ये क्या है, अनजिप्ड हो चुका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये ऐसे अनजिप्ड हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा। हमको हेलिकेज ने अपना काम कर लिया है, हेलिकेज ने कट करने का काम कर लिया है। हेलिकेज चला गया, टोपोआइसोमरेज चला गया, हेलिकेज चला गया। अब सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, प्राइमेज को। किसको बुलाया जाएगा, प्राइमेज को। प्राइमेज यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, प्राइमेज यहाँ आके लग जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा भाई, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, ये है आपका 3' और ये है आपका 5'। आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या है, 3 से 5' पढ़ेगा ना, तो ये आगे पढ़ता जाएगा, जो भी कोडिंग लिखी है पढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, ए जी टी टी जी सी ए, तो ये यहाँ पे क्या लिखेगा, टी, सी के जगह क्या लिखेगा, जी, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ क्या लिखेगा, ए जोड़ेगा, यहाँ क्या जोड़ेगा, सी, यहाँ क्या जोड़ेगा, तो भाई आराम से सबको जोड़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को, हाँ ये ए के नीचे तो टी लिखाएगा ना। ओहो, चलो ठीक है। अब इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि भाई ये आराम से इसमें काम फटाफट होते जा रहा है। ठीक है, ये कौन है, ये कौन है, ये खरगोश है, दौड़ा जा रहा है। ठीक है, ओके, यस मैम। खरगोश है कि कछुआ है, लैगिंग वाला कछुआ है। हाँ, खरगोश, खरगोश वाली कहानी नहीं समझे हो, मतलब कछुआ है मैम। कछुआ है, कंटिन्यूअस ma'am, चला रुक जा रुक रहा के। है, अपना काम करते जा रहा है। और खरगोश क्या कर रहा था, रास्ते में बीच बीच में वेट कर रहा था। अच्छा, आराम कर रहा था। बीच बीच में वो वेट कर रहा था, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड क्या है, जब ये 5 to 3 है तो ये 3' होगा, और ये क्या होगा, 5'। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्राइमेज। तो हम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना बच्चे, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करोगे, पीछे से ही स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्राइमेज। प्राइमेज ने जगह देखा तो इसने यहाँ पे आके प्राइमेज अटैच हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आया और इसने यहाँ तक की कोडिंग कर दी। क्यों, क्यों, क्योंकि वो 3 to 5 ही पढ़ेगा, है ना, और वो कैसे जाएगा, 5 to 3 जाएगा, उल्टा जाएगा ना। अब इसने देखा ये क्या हुआ, ये तो इधर खत्म है, और हेलिकेज तो काटा जा रहा है। हेलिकेज यहाँ पे क्या करेगा भाई, हेलिकेज काटता जाएगा ना, इसको खोलता जा रहा है, और ये तो पीछे गया, अब तो गिर जाएगा ना, आगे आगे तो कुछ है नहीं। तो ये फिर से आएगा प्राइमेज, बोलेगा भाई मैं आगे और जगह तुमको बता देता हूँ कहाँ पे काम करना है। प्राइमेज की हेल्प लेते जाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है आगे कहाँ करना है। फिर प्राइमेज यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ से कूद के कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर से डीएनए पॉलीमरेज इतना रीड करेगा, फिर से प्राइमेज क्या करेगा, फिर से प्राइमेज यहाँ तक जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, इतनी रीडिंग करेगा। तो देखो रीडिंग जो हो रही है वो कैसी हो रही है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो रही है। और क्या हो रहा है, लैगिंग हो रहा है। खरगोश की तरह, जैसे खरगोश रास्ते में सोता गया था ना बीच बीच में, वैसे ही ये सोता जा रहा है। ठीक है, लैगिंग हो रही है। और इधर क्या हो रहा है भाई, लीडिंग हो रहा है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो बच्चे ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं,
इनको हम क्या बोल रहे हैं, टुकड़ों में जो काम हो रहा है, दीज आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। मैंने ओकाजाकी क्यों बोला? हाँ, नाम से नहीं पता चल रहा है, कोई साइंटिस्ट ही होगा, है ना, ओकाजाकी। और ये अगर तो जापानीज लग रहा है। हाँ, अगर इंडियन कोई होता तो क्या नाम होता, चिंटू फ्रेगमेंट्स, हाँ, रामपाल फ्रेगमेंट, रामदयाल फ्रेगमेंट, हाँ। मैम इंडियन साइंटिस्ट बहुत कम है ना। ठीक है, इस टाइप के नाम होते। ओके, तुम लोग कुछ डिस्कवर करना तो तुम लोग के नाम पे होगा, सैली फ्रेगमेंट, साक्षी फ्रेगमेंट। यस मैम। ठीक है, तो भाई इसका नाम पे हो गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या हो गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या है, बीच बीच में क्या है, प्राइमेज है। अब प्राइमेज को ये क्या बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, तुम चले जाओ, नहीं तो सब क्या कहेंगे कि सारा काम तो तुम ही ने किया है। तो डीएन, अब प्राइमेज को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, प्राइमेज को हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि भाई प्राइमेज की और भी तो जरूरत पड़ेगी ना, और भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, प्राइमेज को यहाँ से हटा देंगे। तो जब प्राइमेज को हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, बीच बीच में क्या गैप नहीं हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, प्राइमेज जब यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये कौन है, ये दोनों कौन है, प्राइमेज। प्राइमेज हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप, यहाँ क्या हो गया, गैप। इस गैप को अब चिपकाना है हमें, है ना, भरना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे और लाइगेज लगा के इसको चिपका देंगे। यहाँ कौन लगेगा, कौन काम करेगा, लाइगेज। लाइगे। लाइगेज इनको सबको जोड़ देगा। इज दिस क्लियर? देखो कहानी कितनी इजी थी, कहानी बहुत इजी थी। ठीक है, ओके। अगर आप किसी भी प्रोसेस को डायरेक्ट ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ इसमें डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज ऐसे काम करता है, फिर पूरा स्टेटमेंट पढ़ने लगते हैं, उसके बाद फिर लिगेज के बारे में पढ़ेंगे, तो कभी आपको याद नहीं होगा। समझ गए? थैंक यू फॉर द हार्ट। यस पता चला कि मतलब ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पे वाले में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ पे प्राइमेज को मतलब हाँ, चल के ट्रांसफर होना पड़ रहा है और ऊपर नहीं हाँ, होना पड़ रहा, हाँ, ऐसा ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो लीडिंग है, वहां जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि भाई आराम से हो रहा है। यहाँ तो नीचे जा रहा है बार बार, है ना, उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये आपके हेल्प के लिए है, ये भी आपके हेल्प के लिए। देखो ये टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, बिल्कुल अनवाइंड कर रहा है। ठीक है, इसने ये क्या किया, जैसे आपका ये इस तरह से है, इस तरह से है, और भी बिल्कुल बिल्कुल मुड़ा है, इस तरह से है। तो ये क्या किया, एक रिंग की तरह इसके अंदर गया और इसने क्या किया, बिल्कुल खोल दिया। ठीक है, कोई बहुत सारा ऊन वगैरह उलझा हुआ है, तो आप बीच में ऐसे अगर रिंग जैसा डालोगे तो वो एक एक फ्रेगमेंट जो आपको चाहिए उसको मतलब क्लियर नहीं कर देगा, अनवाइंड नहीं कर देगा ना। मैम उसके है ना? साथ तो एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे फिर। अरे गजब है, करके देखो। जो वाला स्ट्रैंड चाहिए ना आपको, क्या करना, बहुत सारी रस्सियां लेना, उसको डीएनए जैसा बनाना। ठीक है, ऐसे ऐसे मोड़ देना, फिर जो वाला रस्सी चाहिए होगा ना, जो वाला डीएनए जैसा चाहिए होगा, वहां पे आप डाल देना रिंग। देखना वो स्ट्रैंड बाकी सबसे अलग हो जाएगा उतना दूर। ठीक है, करके ओके देख। मैम। यस मैम, जितनी नीचे रिंग जाएगी वो उतना बाहर आएगा। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं, ओहो अभी ये कैसे पढ़ने वाले हैं, अभी हम आते हैं किसमें, एक्सपेरिमेंट में। थोड़ा पढ़ेंगे फिर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम हैं साइंटिस्ट, बड़े वाले साइंटिस्ट, है ना। यस मैम। चलो अब हम साइंटिस्ट बन गए। देखो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, चलो आ जाओ सभी लैब में। ठीक है, मेसेल्सन स्टाल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़ा कुछ इकोलाई। क्या पकड़ा बच्चे, इकोलाई। अब देखो ये जो है ना, एक बंदे ने इकोलाई को पकड़ा, अब सभी इकोलाई को ही पकड़ रहे हैं। हा? इन्होंने इकोलाई लिए, इकोलाई में इन्होंने क्या डाला, N15 हैवी आइसोटोप्स डाला। कैसे डाला, इसके लिए NH4Cl लिया,
आपके बुक में दिया है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटोप्स N15 नाइट्रोजन है, ठीक है। इन्होंने 2 आइसोटोप्स लिए नाइट्रोजन के, N15 नाइट्रोजन लिया और N14 नाइट्रोजन लिया। कौन कौन से आइसोटोप्स लिए? N15 और N14 आइसोटोप्स लिया। क्यों लिया? जब इसमें हम N15 डालेंगे तो भाई हमको पता है नाइट्रोजन से क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनने में हेल्प होता है। तो हमने एक इकोलाई मान लो लिया, एक इकोलाई लिया, उसमें हमने किस में डाल दिया? ये जो मीडियम है क्या है? इसमें N15 है। और ये क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उससे ये जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, ठीक है। उससे जेनेटिक मटेरियल बना, अब ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। ये हर 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करके ये क्या बना देगा? बहुत सारे इकोलाई बना देगा, अपने बच्चे बना देगा, अपनी तादाद बढ़ा देगा, ठीक है। सबके पास क्या है भाई? N15 है। सबके पास क्या है? N15 है, ठीक है। अब क्या किया? ये जो N15 हैवी आइसोटोप्स विल इनकॉर्पोरेट इनटू द जीनोम ऑफ द ई कोलाई। ई कोलाई का जो हल्का फुल्का जीनोम था उसमें क्या चला गया है? आपका N15 चला गया है, N15 चला गया। आपके जीन में भी डाला जा सकता है कुछ भी, ठीक है। आपके जीन में भी कुछ भी डाला जा सकता है ना, जैसे वायरस आता है, वायरस आके अपना जीन डाल देता है, तो आपका जो नॉर्मल वाला सेल होता है वो कैसा सेल बनने लगता है? इन्फेक्टेड सेल बनने लगता है, वो रेप्लिकेट करता है। फिर आपके उतने दूर के सेल कैसे बनते हैं? इन्फेक्टेड सेल बनते हैं। वैसे ही सेम बच्चे, सिंपल सी बात है कि इसने क्या किया? N15 में डाला तो इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया? N15 पूरा जेनेटिक मटेरियल किससे बन गया? पूरा N15 से बन गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ई कोलाई है। ई कोलाई में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें क्या है? N15। क्या है? N15 से बना हुआ पूरा जेनेटिक मटेरियल है। पूरा आइसोटोप्स में, पूरा जेनेटिक मटेरियल में क्या है? N15 है, ओके। अब इन्होंने क्या किया इसको क्या किया? इसको डाल दिया किसमें? N14 लाइट आइसोटोप में डाल दिया। किसमें डाला? N14 लाइट आइसोटोप में डाला। बट उससे पहले कुछ और भी किया था। देखो यहां देखो, ये डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले N15 लिया, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। N15 लिया, इकोलाई में डाला, तो N15 वाला डीएनए है हमारे पास। N15 वाले डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूग किया, निकाल लिया उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको सेंट्रीफ्यूग किया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज समझते हो ना? पूरा मिक्सी में घुमा देना, ठीक है, बिल्कुल घुमा देना। और मिक्सी में कुछ घुमाने के बाद जब उसको रेस्ट होने देते हो तो हैवी चीज कहाँ चली जाती है? नीचे। लाइटर चीज ऊपर, ठीक है। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूग किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ आ रहा है? बॉटम ऑफ द ट्यूब आ रहा है, एकदम नीचे। जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ रहा है? बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसको, ये वाले जेनेटिक मटेरियल को किस में डाला? N14 वाले मीडियम में डाल दिया, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, ई कोलाई के साथ ही किस में डाल दिया? N14 वाले मीडियम में डाला। तो जब N14 वाले मीडियम में डाला तो इन्होंने क्या देखा पता है? इन्होंने देखा कि ये नीचे नहीं जाके कहाँ मिल रहा है? बीच में मिल रहा है। सभी कहाँ मिल रहे हैं? बीच में मिल रहे हैं। इसका मतलब इनको समझ में आया कि ये हल्का हुआ है। यहाँ ये N15 भारी था, हैवी आइसोटोप था, तो एकदम नीचे प्रेजेंट था। अब इनको क्या उम्मीद क्या थी? कि एक N15 का बनेगा और एक N14 का बनेगा, ठीक है। एक N15 का बनेगा, एक N14 का। जैसे मेंडल को था कि कुछ टॉल बनेंगे, कुछ शॉर्ट बनेंगे, लेकिन सारे के सारे F1 जनरेशन में कैसे बन गए थे? हाइब्रिड, ठीक है। सब के सब क्या थे? टॉल थे, लेकिन हेट्रोजाइगस थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे इनको क्या मिला कि ना तो नीचे ना तो ऊपर, सभी कहाँ है? बीच में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब रेप्लिकेट होने दिया इनको,
क्योंकि हर 20 मिनट में इकोलाई अपना नया जनरेशन बनाती, तो इन्होंने 40 मिनट तक छोड़ा। इन्होंने क्या देखा 40 मिनट बाद, 2 बैंड बन गए, हल्के वाले ऊपर, N14 वाले ऊपर और N15 वाले और जो हाइब्रिड वाले थे बीच में। लेकिन बिल्कुल N15 वाला अलग नहीं था, ठीक है, N15 वाला अलग नहीं था। क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है बीच में, और हाइब्रिड और लाइट बन रहा है, बिल्कुल मेंडल के उसके जैसा, F1 F2 के जैसा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको आप समझो आगे अच्छे से, ओके। जब इन्होंने F1 जनरेशन में देखा, F1 जनरेशन में क्या देखा था भाई, F1 जनरेशन में क्या किया था, इन्होंने N15 वाले ई कोलाई को, जो ई कोलाई जिसमें N15 है, उसको किस में डाल दिया था, उसको किस में डाल दिया था, N14 मीडियम में डाल दिया था। तो N14 N15 मिलेंगे ना, N14 N15 मिलेंगे। तो जिसमें पहला वाला सिर्फ N15 आ रहा था, उसके टाइम पे N14 नहीं था ना, उसके बाद डाला है ना। यस, देखो N15 जो था, N15 ध्यान से सुनना, पहले वाले इकोलाई में N15 था, ये इकोलाई है, उसका जेनेटिक मटेरियल दोनों क्या है, N15, एक जैसे, N15 और ये भी N15, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, दूसरे जनरेशन में इन्होंने N15 प्लस N14 डाल दिया, N15 के साथ क्या, N14 डाल दिया, N14 वाले मीडियम में डाल दिया इसको। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये N15 वाला, ये हस्बैंड और ये वाइफ, है ना, ये क्या होंगे, ये अपना बनाएंगे ना, जोड़ी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, रेप्लिकेशन में अपना पेयरिंग करेंगे। ये क्या कर रही है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और दोनों किसके साथ मिक्स हो गए, ये जो मेल था वो N14 को चुन लिया, बोला वाह नया है कोई, और ये भी जो फीमेल थी वो N14 के साथ मिक्स हो गई, कोई नया है, समझ गए। तो इन दोनों ने नए मीडियम में जो है चीजें, वो उनसे क्या कर ली, पेयरिंग कर ली, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल गया, दोनों हाइब्रिड मिल गए F1 जनरेशन में, ठीक है, ओके ओके, इतनी बात समझ में आई। ये कब बना, 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद चीजें चेंज होती। अब 20 के बाद, ठीक है, 20 के बाद फर्दर 20 मिनट बाद, फर्दर 20, यहाँ आफ्टर 40 क्यों लिखा है, 20 प्लस 20 40, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो फर्दर इसके बाद ये अभी भी किसमें है, इसको अभी भी किसमें छोड़ा है, इसको अभी भी किसमें छोड़ा है भाई, N14 मीडियम में ही छोड़ा है, किसमें छोड़ा है, N14 मीडियम में ही छोड़ा है। देखो ये दोनों पति पत्नी नए पार्टनर के साथ, है ना, और अभी भी ये किस मीडियम में है, N14 में है, ठीक है। हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये अलग, ये रेप्लिकेट होगा, ये अलग स्टैंड बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, दोनों अलग हो जाएंगे, अनजिप होंगे, अलग अलग स्टैंड बनाएंगे, ठीक है, अलग हो गए। अब N14 मीडियम में है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाले के साथ कौन जुड़ेगा, N14 ना, ये वाले N14 के साथ N14, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ कौन जुड़ेगा, N14 ही। N15 कहाँ से जुड़ेगा जब N14 मीडियम में है, तो कुछ भी, N14 मीडियम में N15 अब बचा ही नहीं है, अब खत्म, 2 ही स्टैंड है N15 के, N14 है ही नहीं, ठीक है, N15 है ही नहीं। अब इसको भी कौन मिलेगा, N14, ठीक है, और इसको कौन मिलेगा, ये वाले को भी N14, कौन मिलेगा, N14, ठीक है। तो अब देखो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या रेशियो आ गया, 1:1, 2 हाइब्रिड और 2 कैसे हो गए, प्योर N14, ठीक है। 2 हमारे पास क्या आ गए, 2 हाइब्रिड आ गए
और 2 हमारे पास क्या आ गए, 2 प्योर N14 आ गए। सिंपल सी बात है भाई। N15 इंडियन थे, ठीक है, सिंपल ऐसा समझो। दोनों पति पत्नी थे, इंडिया में रहते थे। इंडिया में रहते थे, कहाँ रहते थे? इंडिया में। इंडिया में। इनको कहाँ भेज दिया गया? अमेरिका। ये दोनों वहां जाके बदमाश हो गए। दोनों ने क्या की? शादी कर ली। इसने भी अंग्रेज से शादी कर ली, इसने भी अंग्रेज से शादी कर ली, ठीक है, अंग्रेज से शादी कर ली, दोनों अंग्रेज से शादी कर लिए। अब इसके बाद भाई दोनों ने अंग्रेज से शादी कर ली, उसके बाद अब फिर ये अलग हो रहे हैं। तो अमेरिका है ना, N14 मीडियम क्या है? अमेरिका है। तो सारे क्या मिलेंगे? अमेरिकन ही मिलेंगे ना, इंडियन नहीं मिलेगा ना वहां। सारे क्या मिल रहे हैं? अमेरिकन मिल रहे हैं। समझ गए? अब समझ, जब तक पति पत्नी वाले आपको एग्जाम्पल नहीं बताओ समझ में नहीं आता, नहीं। N14 N15 अब समझ में आ गई बात कि भाई नया मीडियम में डाल दिए तो N15 नहीं आएगा, जितना बनेगा सब N14। अब देखो आगे भी क्या होगा, फिर से ये तलाक लेंगे, फिर से अलग होंगे, बार बार अलग हो रहा है। अब फिर से अलग होंगे तो ये वाला एक पेयरिंग बनाएगा N14 के साथ, ये वाला 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 पेयरिंग बनाएगा N14 के साथ, और ये भी बनाएगा पेयरिंग N14 के साथ। और ये जो 2 ब्लू बच गए वो भी क्या बनाएंगे? पेयरिंग N14 के साथ बनाए, है ना? समझ गए? तो हमारे पास फिर क्या आ गया कि एक हमारा मतलब 2 क्या है हमारे, 2 आपके क्या हैं? हाइब्रिड है, और 6 आपके क्या हैं? वो बिल्कुल कंप्लीट प्योर N14 वाले। तो इसको 1:3 नहीं लिख सकते हैं हम? यस मैम। लिख सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि F2 जनरेशन में 1:1, F3 जनरेशन में 1:3। आपसे पूछा जाएगा कि 40 मिनट के बाद हमको क्या रेशियो मिलता है, 60 मिनट के बाद हमको क्या रेशियो मिलता है। तो आपको ये रेशियो पता मैम होना फिर चाहिए। 80 मिनट्स के बाद कितना रेशियो मिलेगा? बना लो, सब मैं ही बताऊं, खुद बनाओ। मैम 40 मिनट के बाद तो यही ठीक है? 1:3 वाला बनेगा ना? खुद बनाओ, घर में बना के देखो, पूरे दीवालों में बना दो, है ना, आसमानों में लिख दो, जमीन पे आसमान पे सब जगह लिख दो। ये बनाओ, इनके पेयरिंग बनाओ भाई, सारे के सारे अलग होंगे, इनके नीचे बनाओ, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये फिर N14, ये फिर N14, सभी अलग होंगे ना, यस मैम। सभी अलग होंगे। ओके, तो बनाओ। और सिंपल इसको ऐसे भी बना सकते हो। टोटल कितना है भाई N14 वाला? देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 है। तो हमारे पास कितना आया पेयरिंग भाई? 6 ही है ना, 6 आया। यस मैम। और हमारे पास ब्लू कितना है? 2 है, तो हमारे पास 2:6 आ गया। ठीक है, सब मुझे ही बताना है बच्चे, आखिर मैं फाइनली बता ही देती हूँ आप लोग को, मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैम 7:1 14 है, हो जाएगा 80 14 टाइम्स में। है, ठीक है। 80 मिनट बाद कितना होगा भाई? इधर 14 रेशियो और इधर क्या है? 2 रेशियो। तो कितना आ जाएगा 2:14? 7:1। 1:7। बात क्लियर? यस मैम। आगे का जनरेशन खुद बना के देखो, ठीक है। सब मुझी से नहीं करवाओ, सारा काम, सब काम मैं ही करूं। चलो, सेंट्रल डॉगमा पढ़ने के लिए रेडी हो? ट्रांसक्रिप्शन यस मैम। है ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए रेडी है ना? थोड़ी बातें कर लो, नहीं तो फिर आपको लग रहा होगा मैम लगातार पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल एकदम जिंदगी बिल्कुल क्या हो गई है ना। कल क्यों पढ़ोगे भाई? कल क्यों पढ़ोगे? आज क्यों नहीं पढ़ोगे? मतलब एक तो आपका बैच पीछे चल रहा है, आज पढ़ो,
सब आज पढ़ो, है ना, आज ही पढ़ो, सब खत्म करो आज। ट्रांसक्रिप्शन का मैं आपको क्या बता देती हूँ, ट्रेलर। ट्रेलर समझे रहोगे तो कल आप फिर उसकी कहानी कर लोगे। नहीं, मैं तो आज ही पढ़ा के रहूंगी। मैम और अभी तो काफी टाइम है। हाँ, अभी बहुत टाइम है, और ऑनलाइन पढ़ेगी आप लोगों को छड़ी। चलो, कितनी हंसी आती है भाई। मैम 100 मिनट का भी निकाल लिया, उसमें 25 DNA। क्या 25 है? मैम DNA। क्या 25 है? नहीं सुना मैंने। चलो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा क्या है भाई, क्रिक ने दिया था ये सेंट्रल डॉगमा मॉडल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि वेट वेट वेट, अच्छा 100 मिनट का भी निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा मॉडल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसमें इन्होंने क्या बताया, प्यारी सी बात बताई कि डीएनए से जो प्रोटीन बनता वो यूनिडायरेक्शनल वे में बनता है। डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए से पहले बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। देखो, अगर इन्होंने सेंट्रल डॉगमा नहीं दिया होता तो हम क्या सोचते कि डीएनए में भाई कुछ जीन है, वहां से बन जाता है प्रोटीन। हमको तो पता नहीं कि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। इन्होंने बताया कि डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन बोलते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है इसकी। ठीक है, इसको भी हम कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, काश हमें किसी ने बताया होता। चलो, तो हम बच्चे क्या करने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन अभी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होगा। डबल डीएनए स्ट्रैंड से, डबल डीएनए स्ट्रैंड से सिंगल एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और फिर इस एमआरएनए से क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, ये किस केस में होगा, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के केस में। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। ओके, नाउ अब यहाँ पे जब प्रोकैरियोट की कहानी होगी तो प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस है नहीं, बेचारा गरीब, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, अच्छा रेशम, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा, इन प्रोकैरियोट्स जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या ही लिख रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा देर पढ़ा दो तो टीचर का भी दिमाग खराब हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ होगा बच्चे, दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में होंगे, दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में होंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सब कुछ इसका साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इसका नहाना धोना खाना पीना सब साइटोप्लाज्म में होता है ना। चलो, हाँ, ओके,
अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है क्या भाई, ये है क्या? ठीक है, क्या बातें चल रही हैं भाई? धमकियां, मार लो यहीं पे बिल्कुल मार पीट कर लो आपस में, ठीक है? मैम ऑनलाइन मर्डर। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कहाँ हुआ? प्रोकैरियोट में, ध्यान से सुनो, यही वाला पेज बस बताऊंगी और बहुत ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, ये क्वेश्चन आता है। और यूकैरियोट में कहाँ होगा? यूकैरियोट में कहाँ होगा? आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? देखो, आपको आपको पता चला है कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसको खाने से आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। हर कोई खाना चाहता है वो प्रोटीन, ठीक है? हर कोई खाना चाहता है वो प्रोटीन, हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे, ठीक? लेकिन उस प्रोटीन को पाना इतना आसान नहीं है। उस प्रोटीन के बारे में, वो प्रोटीन बनेगा कैसे, किस चीज से बनेगा, क्या क्या चीज, कौन कौन से अमाइनो एसिड मिला करके वो प्रोटीन बनेंगे, इसका पता एक बाबा को है, एक बहुत पुराने बाबा को है। उस बाबा का क्या नाम है? डीएनए, ठीक है? और वो डीएनए कहाँ है? सेल के अंदर। सेल क्या होता है? जेल। वो बाबा जेल के अंदर, ठीक है? जेल के अंदर एक और जेल है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट है ये बाबा। समझ गए? ठीक है, बोलोगे मैम कितनी अजीबो गरीब कहानियां सुनाती है, ठीक है? तो ये बाबा जो है, इस बाबा से हम मिलने जाएंगे। इस बाबा के पास हमको पता चलेगा, वो बाबा हमको लिख के देंगे कि भाई ये चीज अगर मंगाओगे, ये चीज मिलाओगे तो आपको क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बनेगा, और जिसको लगाते ही आप क्या बन जाएंगे? हमेशा के लिए जवान, ठीक है? तो आप खुद नहीं जाएंगे, आप खुद नहीं जाएंगे, आपको लग रहा है डर, और डीएनए बाबा निकल नहीं सकते, वो है जेल में, वो निकल नहीं सकते, ठीक है? तो आप क्या भेजेंगे? आप क्या भेजेंगे? एक मैसेंजर भेजेंगे, ठीक है? क्या भेजेंगे? एक, आप क्या बनाएंगे? एक मैसेंजर बनाएंगे। अब ये मैसेंजर जा करके बैठ के डीएनए बाबा के पास बैठ करके डीएनए बाबा उसको बताएंगे कि भाई देखो, डीएनए बाबा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिखा है, यू लिखा है, ठीक है? ए लिखा है, टी लिखा है, जी लिखा है, सी लिखा है, उनके पास कोडिंग लिखी हुई है। अब वो बता रहे हैं कि भाई ये अमाइनो एसिड है, ठीक है? तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करके आ रहा है? अमाइनो एसिड के बारे में नहीं लिख के आएगा, ये क्या लिख करके आएगा? सिर्फ उसकी कोडिंग लिख करके आएगा। वो क्यों? वो डीएनए बाबा बहुत चालाक है, वो कोड दे रहे हैं, बोल रहे हैं डायरेक्ट मैं अमाइनो एसिड कैसे बता दूं? जाओ ढूंढो, मेहनत करो, है ना? बाहर जाओगे तो तुमको एक टीआरएनए नाम का आदमी मिलेगा, वही ये काम कर सकता है। मैं तो तुमको किस भाषा में बताऊंगा? अफगानी भाषा में बताऊंगा, हिंदी में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो अफगानी भाषा में मैसेंजर आरएनए इसका पूरा लिख लिया, समझ गए? इसने क्या किया? अफगानी भाषा में लिख लिया। ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी। ये अफगानी भाषा में सारा मैसेज लेकर के क्या करेगा भाई? बाहर आएगा। बाहर आने के बाद ये क्या ढूंढेगा? ये अफगानी में है लिखा हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्रीम बनाऊं, तो ये किसको ढूंढेगा? एक ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर कौन है बाहर में? टीआरएनए। टीआरएनए सबको ट्रांसलेट करके क्या करेगा? उसको मटेरियल खरीद खरीद के लाके देगा, ठीक है? ये है मटेरियल। और फिर ये मटेरियल लेकर के क्या, कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाने के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। समझ गए? यस ये मैम। होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जो मैसेंजर आरएनए मैसेज ले करके आएगा वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या है? जो टीआरएनए उसको ट्रांसलेट करके फिर प्रोटीन बनाएगा, वो क्या है? ट्रांसलेशन। क्लियर इतनी बात? है ना? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काश हमें भी किसी ने ऐसे समझाया होता बच्चे, हमें भी समझाया होता ऐसे। In the process of transcription,
द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए गेट्स कॉपी टू आरएनए। जो डीएनए के पास, डीएनए बाबा के पास जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको कॉपी किया जाता है किसमें, आरएनए के फॉर्म में। ठीक है, वो डबल डबल रखे हैं ना, डबल डबल कॉपी रखे हैं। इसको क्या चाहिए, जो काम का है बस वही चाहिए। उनके पास तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ थोड़ी चाहिए, उनके जिंदगी भर का ज्ञान नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको एक स्पेशल हमको एक आरएनए चाहिए जिससे हमको एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाना है। ठीक है, समझ गए ना, स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाना है। चाहे हमको अच्छी स्किन के लिए प्रोटीन बनाना है, एज बढ़ाने के लिए प्रोटीन बनाना है, बार बार हम जाएंगे डीएनए बाबा की हेल्प लेने, बाबा बता दीजिए हमें। ठीक है, तो अभी हम क्या गए हैं, डीएनए बाबा की हेल्प लेने गए हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओनली द सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कॉपीड टू आरएनए। एक सेगमेंट ही डीएनए का आरएनए बनेगा। दोनों सेगमेंट का क्या करोगे लेके, दोनों सेगमेंट का कॉपी लेके क्या करोगे। मान लो देखो ये सेगमेंट है, ये है, ठीक है, ये है डीएनए। आपने इसका, जिसका आप बनाएंगे कॉपी, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। आपने इसका कॉपी बना लिया। ठीक है, बच्चे अगर नीचे वाले का भी बना लोगे तो क्या दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे, यस मैम। दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो इससे कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा। गलत इंफॉर्मेशन लेकर के आओगे, फालतू की बातें लेकर के आओगे तो प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा। हमको जितना चाहिए उतने से मतलब है। ठीक है, तो मैम मतलब कि हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। हाँ ठीक है। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है भाई इतना लंबा चौड़ा। मैम मेरा ऑलवेज से यही मतलब था कि आपके जैसे ही टीचर मुझे आगे भी अपनी सक्सेस जर्नी में मिले। दैट्स व्हाई आई टेल मे यू ऑलवेज बी माय टीचर। हाँ तो कौन बुरा मान रहा है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना एक्सप्लेनेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। टीचर के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि बच्चों को वो टीचर चाहिए। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। आज मैं खुद को शाबाशियां दूंगी कि बच्चे मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, है ना। मेरा हाथ पूरा पीछे नहीं जाता है, लेकिन यूं ऐसे तो थपथपा ही सकती हूँ, है ना। तुम लोग का जाता होगा नहीं, पूरा पीछे जाकर के आराम से थपथपी दे देते हो। ये तुम लोग ठहरे भूत। चलो हाँ, सो हमको क्या चाहिए भाई, एक ही क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। तो हम एक ही बनाएंगे ना, दोनों बनाएंगे। आप इसको करके देखना, आप इसको करके देखना। जब आप यूं बनाओगे ना, यूं बना लिया, यहाँ पे आपने लिखा, मान लो क्या, ए लिखा, टी लिखा, जी लिखा, सी लिखा, सी लिखा, और ए का उल्टा यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, ए का उल्टा टी। टुडेज क्लास इज ऑसम। तो डेली का क्लास क्या होता है, ब्लॉसम। ए फिर सी, डेली डेली क्लास इज ऑसम ठीक है। सी फिर ए, फिर ये क्या होगा, ए, ऐसा होगा, होगा। ठीक है, इसको हमने खोला है, ए का उल्टा टी, ये सही बना रही हूँ। अब ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, बातें नहीं बातें नहीं। अब देखो जब आरएनए बनेगा तो ए का उल्टा क्या बनेगा, यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, सी का जी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बनेगा, टी का उल्टा, टी का ए, ए का यू, सी का जी, ए का, बताओ यू, है ना, ए का यू, फिर ए का यू। यू ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गए, ये दोनों देखो मिलाओ, यस मैम हो गए, हो गए ना कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हो गए ना। यू ए यू जी सी जी यू, हो गए ना। यस मैम ठीक है ठीक है, ओके। ये मैंने Yes, यहाँ ma'am. गलत लिखा है, क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, बातों में ध्यान लगा हुआ है, हाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग।
ये सी का उल्टा यहाँ क्या जाएगा, जी जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं समझ रही हूँ बच्चों का एनर्जी अब एग्जॉस्ट हो चुका है, अब मैं बस यही एंड कर रही हूँ बच्चे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी सी, तो ये इसके क्या हो गए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो ये क्या बन गया बच्चे, डीएस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये डीएनए बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू प्रेजेंट है, यू, तो ये डीएनए तो बनेगा नहीं। ये क्या बन गया, डीएस आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और इसमें हमको कौन सा एंजाइम लगेगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। डीएनए बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज लगा। आरएनए पॉलीमरेज भी किस डायरेक्शन में जाएगा, 5 to 3 डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही। ठीक है, चलो अब बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई नो कि आप लोग थक गए हैं, अब दिमाग में जा नहीं रहा है, कुछ नहीं जा रहा है अब दिमाग में, मैम आज बहुत सारी स्टोरी लर्न कर ली ना, है ना, बहुत Yes, सारी ma'am. स्टोरी। तो गाइस करेंगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास में ढंग से हाँ, समझ पाएंगे। तो बच्चे Ma'am, रिवाइज, DNA बाबा की बहुत अच्छी रिवाइज कहाँ story से थी। करना है, रिवाइज एनसीईआरटी से। रिवीजन ऑलवेज फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ पढ़ो, एनसीईआरटी रिवाइज करो। अगर एनसीईआरटी समझ में आती है तो मेरा पढ़ाना फ्रूटफुल होगा कि हाँ आपको मैम, एनसीईआरटी समझ में आ रही है। प्रॉब्लम आ रही थी बिटली लिंक पे ना, मतलब जो मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डीपीपी वगैरह खोल रही थी, वो पता नहीं बोल रहा है हाँ, कि मैंने इसकी कंप्लेन की है कि ये बिटली लिंक नहीं खोल रहा है, कुछ तो बिटली मैम लिंक उसको में दिक्कत हो कम रहा से है। कम ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का करेक्ट करवा दो, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं और उसकी डीपीपी भी नहीं खुल रही ना, मॉड्यूल खुल रहा। तो बिटली भाई, बिटली लिंक का ठीक है, इशू है आप लोगों का, बिटली लिंक का इशू है। तो बिटली लिंक आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है ना, ग्रुप में गया है ना नोट्स। मैम नोट्स तो है लेकिन वाले होते हैं क्वेश्चंस ना, करने हैं। अच्छा, वो वाली नहीं खुल रही। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन मैं ट्राई करती हूँ, मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। ठीक है, तो मैम Okay, आप ma'am. मुझे भेज दो फिर। क्वेश्चन मैं भेज देती हूँ, वहां से निकाल करके भेज देती हूँ, या किसी बच्चे से खुल रहा है बिटली लिंक तो वो भेज दो, या मैं ही भेज Okay, देती हूँ। ma'am. यस मैम।